औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you all are fine and taking good care of your health. Today is your lecture number 3 of General Mathematics. Here are some highlights of previous lecture. As you know, we have completed the topic exchanging currencies in the previous 2 lectures. And today we are going to start a new topic, that is compound profit. You can see the exercises related to this topic on your screen. Okay students, let's start the new topic, that is compound profit. Now the question is, what is compound profit? Compound profit means profit on profit along with principal amount. Compound means 2 or more. Compound means 2 or more. एंड प्रॉफिट मीन्स कि जो आपको फ़ायदा होता है, जो आपको मुनाफा होता है, राइट. एंड अब कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, इसका ये मतलब होता है जब आपको डबल ट्रिपल प्रॉफिट हो रहा होता है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा होता है, और जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड होती है, राइट. एंड उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट. एंड द टर्म्स यूज्ड इन कंपाउंड प्रॉफिट आर प्रिंसिपल, रेट, पीरियड और टाइम. ये 3 टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट में. अब प्रिंसिपल क्या होता है, द अमाउंट. प्रिंसिपल इज़ द अमाउंट दैट इज़ बोरोड और लेंट. बोरोड और लेंट, ये वो अमाउंट होती है जो आप लोगों ने कर्ज लिया होता है या फिर उधार लिया होता है, राइट. एंड द रेट इज़ द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट. रेट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. रेट क्या होता है कि परसेंटेज होती है प्रॉफिट की, कि आपको कितना जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, राइट. एंड द पीरियड टाइम इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉफिट. टाइम ड्यूरेशन होता है प्रॉफिट का, कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपको कितना, जो भी आप लेंड कर रहे हैं, वो जो आप उधार ले रहे हैं, और उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है, 1.5 ईयर का है, या कितना ईयर्स का है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों टर्म्स होती हैं जो कि हम कंपाउंड प्रॉफिट में यूज़ करते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ द फॉर्मूला. फॉर्मूला आप इसको फाइंड करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंपाउंड प्रॉफिट इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. कंपाउंड प्रॉफिट इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. प्रिंसिपल जो अमाउंट होगी दैट वुड बी गिवन इन योर क्वेश्चन, बट फाइनल अमाउंट जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी. यू हैव टू फाइंड इट बाय योरसेल्फ. एंड टू फाइंडिंग द फाइनल अमाउंट देयर इज़ अ फॉर्मूला I have written here, that is final amount equals to principal into 1 plus rate over 100 into पर में क्या चीज़ आएगी, टाइम would be the exponent of this term, right. फॉर्मूला क्या है फाइनल अमाउंट का, फाइनल अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 इंटू रेस्ट पर टाइम. जितना भी टाइम होगा, जितना भी टाइम ड्यूरेशन होगा, पीरियड होगा, दैट वुड बी the exponent of this term. And the related exercises to this topic are exercise 4.1 question number 11 part 1 to 5 questions इस exercise के, and exercise 4.3 question number 7, 8 and 9. These are the questions related to compound profit. So dear students, come to the exercise 4.2 question number 11, find the compound profit. Part 1 is rupees 450 for 2 years at 10% per annum, compounded yearly. Rupees 450 is the amount, principal amount. 2 years is the time, and 10% is the rate. 10% is the rate. Per annum means annually, per year और ईयरली. फाइन जो एक साल, या आप कह सकते हैं पर एनम को, जो एक साल में जितना वो कमा रहे हैं वो चीज़, उसका आप लोगों ने कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करना है, राइट. अब 450 आपके पास है, प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम आपके पास क्या था, 2 ईयर्स का, रेट इज़ द 10%. एंड फॉर्मूला यू विल यूज्ड फॉर इट इज़,
formula is compound profit equals to final amount minus principal. Named it equation number 1 because first of all हम find करेंगे final amount, then we will put it in this equation or this formula. Final amount equals to principal into 1 plus rate over 100 per time, and principal की जो आपको वैल्यू दी थी that was given in the question ₹450 and 1 as it is. rate आपके पास क्या था, 10 था. 10% पूरा रेट था, तो आप परसेंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ 10 उसकी वैल्यू लिख देंगे डिवाइडेड बाय 100 एंड द टाइम वाज 2 years, सो पुट 2 हियर एज इट्स एक्सपोनेंट. नाउ क्या था आपके पास, 1 + 10 / 100. आप लोगों ने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 + 10 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 2, एंड जब आप 100 में 10 ऐड करेंगे यू विल गेट 110/100. अब 110/100 की पावर 2 मीन्स दिस टर्म इज़ ऑफ 2 टाइम्स. ये टर्म कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, एंड वो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. आई हैव रिटन इन द नेक्स्ट स्टेप 1 and 2 टाइम्स आप लोग इस टर्म को लिख लेंगे, जिसका मतलब होगा कि इसकी पावर स्क्वायर है, ये 2 टाइम्स है. एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट द अमाउंट ऑफ फाइनल अमाउंट आपके पास आ जाएगी ₹544.5. एंड अब फाइनल अमाउंट आपके पास ये आ गई है, एंड यू विल पुट इन इक्वेशन नंबर 1. कंपाउंड प्रॉफिट इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल था. फाइनल अमाउंट की वैल्यू पुट करेंगे एंड प्रिंसिपल की वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन थी, सब्ट्रैक्ट इट एंड यू विल गेट द कंपाउंड प्रॉफिट, दैट इज़ ₹94.5. Okay, part number 3, ₹5,000 for 2 years at 11.3/4% per annum compounded yearly. अब आपके पास जो ₹5,000 है is the principal amount. ₹5,000 is the principal amount. 2 years is the time, and this is the rate. Okay, let's start the solution. Principal amount ₹5,000 is given in the question. Time is 2 years and rate is this. अब रेट आपके पास क्योंकि होल में है, तो आप होल में उसको डायरेक्टली पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते. दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, होल को ख़त्म करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड देन वी विल पुट इट दिस वैल्यू इनटू द फॉर्मूला. सो होल कैसे ख़त्म करते हैं, आप जो डिनोमिनेटर होता है और जो होल वैल्यू होती है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. 4 11s are 44 एंड 3 will be added in it. 44 + 3 divided by 4, denominator आपके पास as it is आ जाता है, and percentage will be will come as it is here. So 44 + 3 = 47 divided by 4. अब जो आपके पास न्यू रेट आया है सिंप्लीफाई करके, दैट इज़ 44 डिवाइडेड बाय या 47/4%. अब हम फॉर्मूला में ये सिंप्लीफाइड जो रेट है वो पुट करेंगे, एंड नाउ फॉर्मूला लिखेंगे एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया. एंड फाइनल अमाउंट इक्वल्स टू उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पुट कर लिया, एंड पुट द वैल्यू ऑफ रेट एंड प्रिंसिपल इन दिस फॉर्मूला. प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास ₹5,000 थी, एंड रेट की वैल्यू आप एज इट इज़ जो फ्रैक्शन में हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आई थी रेट की, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे 47/4. एंड अब देखें, ₹5,000 × 1 + 47/4/100. अब आप इसको डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते. हम क्या करेंगे, ₹5,000 × 1 + 47/4 and 100/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है 1. एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, ₹5,000 × 1 + 47/4. आप इसको यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट वुड बी 1/100. एंड यू गेट द वैल्यू फ्रॉम हियर. आपको आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 47/400. तो ये 1 + 47/400 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा. अब इसका जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा कि 400 + 47/400. एंड उसको जब हम लोगों ने दोनों को ऐड किया तो 447 आपके पास आंसर आ गया. एंड अब
वही सेम चीज़ रिपीट होगी कि अगर इसकी पार्ट स्क्वायर है इट मीन्स दिस टर्म इज़ 2 टाइम्स। ये टर्म कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो इसको इस टर्म को 2 टाइम्स लिख देना है। 1 and 2 447 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 447 डिवाइडेड बाई 100 5000 एज इट इज़ आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस this equation you will find a final amount आपके पास आ जाएगी ₹66,244.03 राइट। एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 दैट इज कंपाउंड प्रॉफिट इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एंड फाइनल अमाउंट की वैल्यू आप लोगों ने लिखी, उसको माइनस कर देंगे हम 5000 में से। यू विल गेट 1244.03 एज योर कंपाउंड प्रॉफिट। Understand? Okay, come to the next exercise 4.3. Question number 8. Find the compound profit of ₹50,000 at 4% for 1.5 years. आप लोगों ने कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करना है जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 50,000 एंड रेट इज़ 4%। प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 50,000 एंड 4% इज़ द रेट। एंड ये आपके पास टाइम है 1.5 ईयर। सो राइट इट हेयर इन द सोल्यूशन। उसके बाद अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। सो लिसन इट केयरफुली। अब 1.5 ईयर है तो इस टाइम पीरियड को हम लोग एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते इन फॉर्मूला। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे कि 1 ईयर में अगर उसका रेट 4% है, 1 ईयर में 1.5 साल है ना, अगर 1 ईयर में 4% है तो हाफ ईयर में उसका जो रेट होगा वो भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सो 4 का हाफ क्या होता है? 2 + 2 इट मीन्स 2% विल बी द रेट ऑफ हाफ ईयर। तो यहाँ से हमने इसकी डिवीजन कर दी है 1.5 ईयर की। ये 1 ईयर में जो रेट होगा दैट वुड बी 4% एंड जो हाफ ईयर में जो रेट होगा दैट वुड बी 2%। सो कंपाउंड प्रॉफिट इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पुट द फॉर्मूला हेयर एंड नेम्ड इट इक्वेशन नंबर 1। सो हेयर वी फाइंड द फाइनल अमाउंट, फॉर्मूला लिखा। एंड अब जो इस फॉर्मूला में जब आप वैल्यू पुट करेंगे 1 ईयर के लिए आप लोगों ने 1.5 ईयर था तो उसके लिए हम लोगों ने 1 ईयर का पहले लिख दी वैल्यू, उसकी एक्सपोनेंट हमने 1 डाल दी। अब जब हाफ ईयर का रेट पुट करेंगे तो वो भी 1 + 2/100 आएगा। रेट में आप क्या लिख देंगे? 2%, राइट। एंड आगे उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम ले लिया 100 + 4 डिवाइडेड बाई 100 एंड इसका ले लिया तो 100 + 2 डिवाइडेड बाई 100 एंड आपके पास आ जाता है 104 डिवाइडेड बाई 100 एंड 102 डिवाइडेड बाई 100। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट यू विल गेट 53,040 रुपीज़। सो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 एज योर फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट आपके पास आ गई। आप 53,040 को माइनस कर देंगे 50,000 से। यू विल गेट द अमाउंट 3,040 एज योर कंपाउंड प्रॉफिट। So students, here's your diary. You have to do the part 2, 4 and 5 of question number 11 from exercise 4.2 and question number 7 + 9 from exercise 4.3. And your diary is to do the practice of all the questions. Take care of yourself and Allah Hafiz.